हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर हिस्ट्री पर जो है कोई वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा कि जो हिस्ट्री का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया जाए। और प्राचीन भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या विषय है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिससे सभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है आपका कवर हो जाए, उसका जो है आंसर आप दे सकें। इसलिए जो है आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, कब खोज हुई थी, क्या उस साइट्स की विशेषताएं क्या है, क्या इसका की फीचर है, इसका जो है इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, इसका जो है शिल्प और व्यापार कैसा था। तो उन सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। और मुझे यकीन है कि जो है इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने के बाद अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो जो है आप उसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। क्लियर? माना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जब इसकी खोज नहीं हुई थी उसके पहले तक जो है जो सभ्यता हम लोग जानते थे वो वैदिक सभ्यता था, है ना। तो वैदिक सभ्यता को ही जो है माना जाता था, लेकिन जब इसकी खोज हो गई तो जो है सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही अब जानने लगे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, जो उस समय अलग अलग देशों में जो है जो सभ्यताएं थी वहां पे जिस तरीके से जो है उन्नत तरीके से जो सभ्यता विकसित हुई थी उसी तरीके का जो है यहाँ भी उन्नत सभ्यताएं थी। जैसे आप लोग जानते हैं इसका जो है मिस्र में अफ्रीका का सभ्यता है ना, जो इक्विवेलेंट में जो सभ्यताएं थी। अब इसमें जो है इसके नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली और कला कौशल ने जो है इसको क्या किया, विश्व इतिहास में विशेष स्थान दिया। मतलब जो है इस सभ्यता उन्नत क्यों थी, इसका प्रमुख अगर कारण देखेंगे तो इसका जो नगर नियोजन था, जल निकास प्रणाली था, या जो इसका कला कौशल था, तो ये जो है बहुत उन्नत तरीके की थी। इसी कारण जो है इसको जो है बहुत ही उन्नत सभ्यता माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसका देखें तो टाइम पीरियड एंड जो है लोकेशन। अब देखिए सबसे पहले है कि टाइम पीरियड और लोकेशन क्या है इसका। तो देखिए लगभग जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अगर बुक देखेंगे तो अलग अलग जो है इसका टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, लेकिन एक ऑथेंटिक जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 2500 बीसी से लेकर जो है 1750 बीसी तक। ठीक है, मतलब जो है अगर हम लोग देखें तो 2500 बीसी से लेकर जो है 1750 बीसी तक जो है इसका जो है समय माना जाता है। जो आप एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में भी देखेंगे तो आपको लगभग यही जो है टाइम पीरियड जो है दिया रहता है हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर? दूसरा देखें इसका लोकेशन कहाँ पे था। तो अगर हम लोग करंट में देखें तो जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो भी साइट्स इनका मिले हैं वो या तो भारत में मिले हैं या पाकिस्तान में मिले हैं या फिर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिले हैं। तो लगभग जो है जो इनका जो लोकेशन है इन 3 क्षेत्रों में जो है मिलता है। क्लियर? नदियां देखें, प्रमुख रूप से जिन नदियों के किनारे में जो है इनके जो साइट्स मिले हैं जो प्रमुख रूप से, तो सिंधु है ना, घग्गर, हाकरा, सतलुज, रावी, व्यास और झेलम, ये जो है नदियां हैं जिनके किनारे जो है जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो जो है मिले हैं। ठीक है, कौन कौन सा? इंडस, घग्गर, हाकड़ा जिसको सरस्वती बोला जाता था, सतलज, रावी, व्यास एंड झेलम नदी। तो इन नदियों को जो है आपको फोकस करना है कि किन नदियों के किनारे में जो है कौन सा साइट है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखें डिस्कवरी एंड आर्कियोलॉजी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है
खोज और पुरातत्व। अब खोज और पुरातत्व में जो है क्या है, तो बोला जाता है 1842 में जो है फर्स्ट टाइम जो है चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा का जो है उल्लेख किया था। बोला जाता है कि चार्ल्स मेसन जो थे ये इंजीनियर थे और इन्होंने जो है एक तरीके से जो है वहाँ पे जो पटरियाँ बिछ रही थी उसी के समय में कुछ ईंटें की खोज हुई थी और उसी समय जो है पहली बार जो है इसका जो है चर्चा किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उस पर जो है गंभीर नहीं हुआ। पहली बार जो है माना जाता है कि जो है 1921 में जॉन, उसमें पुरातत्व विभाग के जो है हेड जो थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी ने जो है 1921 में जो है हड़प्पा की जो है खोज की थी। क्लियर, मतलब 1921 में जो है हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, किसके नेतृत्व में था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उसमें पुरातत्व विभाग के जो है ये प्रमुख थे, यहीं के जो है अंतर्गत जो है दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और रखालदास बनर्जी ने जो है 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का जो है खोज की थी। तो ठीक है, तो शुरुआत में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो स्थल की जो है खोज हुई थी। चूंकि हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी इसी के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ गया, क्योंकि शुरुआत में यही क्षेत्र की खोज हुई थी। क्लियर है, तो दोनों की खोज जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा और 1922 में जो है रखालदास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट, मेजर साइट्स एंड जो है दियर फीचर्स। अब हम लोग देखें, इससे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि जो है जो भी मेजर साइट्स है उसकी खोज किसने की थी, कब हुआ था और उस साइट के जो है क्या विशेषताएं थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि जो है जो इंपॉर्टेंट साइट्स है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और जो उसका जो विशेष जो फैक्ट्स है उस पर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम लोग देखें कि हड़प्पा, ठीक है, जैसे हम लोग देखें पहला जो साइट्स है वो हड़प्पा है। इसकी खोज कब हुई, 1921 है ना। इसकी खोज कब हुई, 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने। तो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा स्थल की खोज निम्नलिखित में से किसने की, हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है, तो 1921 में जो है दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, ये कहाँ पे मिला है, तो देखिए इट्स लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर। मतलब किस नदी के किनारे मिला है, तो रावी नदी किनारे। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और कहाँ पे मिला है, तो पंजाब प्रांत में, है ना। पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है ना, जो हम लोग पाकिस्तान में जो है प्रांत जो आज़ादी के पहले जो है चला गया था, तो पंजाब प्रांत में जो है मोंटगोमरी जिले में मिला है ना। पंजाब जो प्रांत है उसमें जो है मोंटगोमरी जो है जिला है, वहाँ पे मिला है। तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको देखिए रावी नदी याद रखना है। पाकिस्तान का किस प्रांत मिला है ना, पंजाब प्रांत में। कब मिला है, 1921। किसने खोज किए, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या इसकी विशेषता है देखेंगे, यहाँ से क्या क्या मिला है, तो सैंडस्टोन मिला है ना। सैंड किसका मिला है, मनुष्य के शरीर का। ठीक है, तो जो है बलुआ पत्थर का जो है मनुष्य का जो है शरीर की बलुआ का पत्थर मिला है, मतलब बना हुआ मूर्ति मिला है। ठीक है, उसके अलावा जो है अन्नागार मिला है। ठीक है, और बैलगाड़ी मिला है। ठीक है, तो ये जो है चीजें हैं जो क्या है यहाँ की विशेषताएं हैं। तो अन्नागार जो है कहाँ पे मिला है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। जो है विशाल अन्नागार जो है निम्नलिखित में से किस जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये पूछ देगा। ठीक है, बैलगाड़ी जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बलुआ पत्थर का जो है बनी मूर्तियां जो है कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो ये आपको फोकस्ड करना है। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा देखें तो कौन है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखें तो मोहनजोदड़ो, इसको जो है मृतकों का टीला भी बोला जाता है ना, माउंट्स ऑफ द डेड। तो एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जो है मृतकों का टीला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो। कब इसकी खोज हुई है, 1922 में। किसने की है, रखालदास बनर्जी ने। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि रखालदास बनर्जी ने
खोज की है मोहनजोदड़ो की, कब की है? 1922 में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन देखिए आपका बन जाएगा कि जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है निम्नलिखित में से किसने की है, कब की है। ठीक है, क्लियर? कहाँ पे मिला है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ पे मिला है? तो ये भी मिला है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा भी मिला था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लेकिन वो दूसरे जगह मिला था, और ये कहाँ मिला है? लरकाना में। क्लियर? किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। वो मिला था रावी, और ये मिला है सिंधु। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर अवस्थित था। ठीक है, तो रावी ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था। क्लियर? अब यहां से क्या खास है? तो जो है विशाल जो है स्नानागार, मतलब लार्ज बाथ, है ना, विशाल स्नानागार मिला है। अन्नागार भी यहां से मिला है, ग्रेनरी भी मिला है। कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, मतलब ब्रोंज डांसर जो है स्टेटू मिला है। क्लियर? उसके अलावा जो है पशुपति महादेव की जो है मुहर भी मिल प्राप्त हुआ है यहां से, है ना। एक जो है दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी मिला है। ठीक है, और बुने हुए कपड़े जो है, जो बुना हुआ हाथ से बुना हुआ कपड़ा जो है का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है। तीन चीजों को आपको फोकस्ड करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखें सूत कांगे डोर। सूत कांगे डोर जो है नेक्स्ट है, इसकी खोज किसने की है? स्टीन ने। इसकी खोज स्टीन ने की है। कब की है? 1929 में, 1929 में। ये कहाँ पे है लोकेटेड? ये जो है पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के जो है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम राज्य जो है बलूचिस्तान, है ना। कहाँ पे मिला है? बलूचिस्तान में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ मिला था? वो मिला था पंजाब वाले प्रांत में, पाकिस्तान के। और ये मिला है बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? तो दास्त नदी के किनारे। तो ये नदी और स्थल, ये दोनों आपको याद रखना है। कब खोज हुआ है, किसने की है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? यहां से क्या मिला? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो है ये क्या था? व्यापार का केंद्र बिंदु था, मतलब ये सेंटर था व्यापार का। वहां से यहाँ पे माल आता था, और यहां से भी यहाँ माल आता था, एक्सचेंज होता था। मतलब एक तरह से क्या है ये था, इट वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रेड बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। क्लियर? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो है चानूदड़ो। चानूदड़ो जो है, चानूदड़ो इसकी जो है खोज कब हुई थी? 1931 में, मतलब 1931 में जो है इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? एनजी मजूमदार ने, है ना। तो इसकी खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चानूदड़ो की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, कब हुई थी? 1931 में। कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में। मतलब जो है सिंधु नदी के तट पर जो सिंध प्रांत है वहां पर जो है इसकी खोज हुई। तो स्थल अवस्थित कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। क्लियर? अब यहां से जो है क्या इसकी जो है विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं क्या है स्पेशली? तो देखें मनके बनाने की जो है कारखाना जो है यहाँ से मिला है ना। उसके अलावा जो है बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। मतलब जो है क्या मिला? फुटप्रिंट्स ऑफ ए डॉग चेसिंग ए कैट। मतलब जो फुटप्रिंट मिला है किसका? कुत्ते का पद चिन्ह का। कैसे? बिल्ली को पीछा करते हुए। क्लियर? तो ये जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का आमरी। आमरी जो है कब इसकी खोज हुई थी? 1935 में। ठीक है, किसने की थी? एनजी मजूमदार ने। ठीक है, तो आमरी की खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने। ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, कहां पे है आमरी? तो ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। ये जो है सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है आमरी। क्लियर? यहाँ पे जो एविडेंस क्या मिला है? तो एविडेंस ऑफ डियर, हिरन के जो है यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। जो एविडेंस मिले हैं वो हिरन का मिला है। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कालीबंगा, है ना। कालीबंगा से क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो कालीबंगा जो है इसकी खोज जो है घोष ने की थी। अमलानंद घोष इनका पूरा नाम था, अमलानंद घोष। और इन्होंने जो है खोज कब की थी? 1953 में। ठीक है,
तो 1953 में जो है घोष ने इसकी खोज की थी, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में, है ना। राजस्थान के जो है घग्गर नदी के जो है किनारे में जो है क्या है, कालीबंगा है। क्लियर। अब इसका विशेषता क्या है, तो जो है अग्नि वेदिकाएं जो है यहाँ से प्राप्त हुई है ना। ऊंट की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, मतलब जो है फायर अल्टर्स प्राप्त हुआ है, केमल बोन्स और वुडन फ्लो, ये चीजें जो है प्राप्त हुई है, जो क्वेश्चन पूछ देता है। अब जैसे ऊंट की जो है हड्डियां प्राप्त हुई तो पूछ दिया जाएगा कि जो है निम्नलिखित में कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे, किस जानवर से, तो उसमें ऊंट का हड्डी मिला, तो इसका मतलब जो है उनके समय में ऊंट रहा होगा। क्लियर है। तो ये चीजें जो है स्पष्ट करता है कि जो है जो चीजें मिलती है उससे जो है वे लोग जो है परिचित थे। क्लियर। नेक्स्ट लोथल। लोथल देखें तो इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में, और किसने की थी, आर राव ने। क्लियर है। तो आर राव ने जो है लोथल की खोज की थी। कहाँ पे मिला है, तो गुजरात के जो है केम्बे की खाड़ी के पास जो है, जो भोगवा नदी है ना, भोगवा नदी के तट पर मिला है ना। कहाँ मिला है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर नियर द केम्बे स्टेट इन द गुजरात। क्लियर। अब यहां से क्या खास मिला है, मानव निर्मित बंदरगाह, यहां से जो है जो मिला है मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, गोदीवाड़ा मिला है ना, चावल की भूसी मिला है ना, राइस ब्रांड मिला है, अग्नि वेदिकाएं मिला है, फायर अल्टार्स मिला है ना, शतरंज का खेल, मतलब वो शतरंज के खेल से भी क्या थे, परिचित थे, तो शतरंज का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अग्नि वेदिकाएं की साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इससे पहले कालीबंगा में भी जो है अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा में मिला है, चावल की भूसी का भी साक्ष्य मिला है। क्लियर है। तो ये सारे जो है कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से। क्लियर। कहां पे मिला है, गुजरात में, किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, ये याद रखना आपको, भोगवा नदी, जिससे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है इसकी खोज कब हुई, 1964 में। सुरकोटदा की खोज किसने की, जेपी जोशी ने। तो जेपी जोशी ने जो है 1964 में जो है सुरकोटदा की जो है खोज की थी। ठीक है। कहाँ पे ये अवस्थित है, गुजरात में। क्लियर। तो गुजरात में ये अवस्थित है, और यहां से क्या मिला है, हॉर्स बोन, मतलब घोड़े की हड्डियां, और जो है मनके, है ना, बिट्स का जो है साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है। तो घोड़े की हड्डियां का, हॉर्स बोन्स का और बीट्स का भी जो है एविडेंस मिला है, कहां से, सुरकोटदा से। तो बोला जाता हमेशा कि जो है घोड़े से वो परिचित थे। शुरुआत में ये सवाल आता था कि क्या हड़प्पावासी जो है घोड़े से परिचित थे या नहीं थे, तो शुरुआत में चूंकि मिला नहीं था इनका जो बोन्स घोड़े का, इसलिए जो है कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब चूंकि स्पष्ट हो गया कि वो घोड़े से भी परिचित थे, क्योंकि जो है घोड़े की जो है हड्डियां जो है प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली जो है इसकी खोज 1974 में जो है हुई है, 1974 में, और R.S. बिष्ट ने जो है इसकी खोज की थी। क्लियर। ये कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा के कहाँ पे, हिसार जिले में। ठीक है। तो हरियाणा के हिसार जिले में जो है कौन है, बनावली है। ठीक है। यहां से क्या प्राप्त हुआ, मनके का एविडेंस प्राप्त हुआ है, जो का एविडेंस प्राप्त हुआ है, बैरली का। ठीक है। हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब हड़प्पा के पहले और हड़प्पा के संस्कृतियों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा, तो हड़प्पा के पहले, है ना, मतलब प्री हड़प्पन एंड जो है हड़प्पन कल्चर्स के एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए। तो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पे जो है प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये 4 नाम दे देगा, हिसार, है ना, सॉरी बनावली, है ना, मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा, यह जो है लोथल, 4 नाम दे देगा, आपसे पूछ देगा। क्लियर। तो कहाँ पे प्राप्त हुआ है, बनावली, जो कहाँ पे है, हरियाणा हिसार जिले में। क्लियर। नेक्स्ट है धोलावीरा। नेक्स्ट है धोलावीरा। तो धोलावीरा का खोज कब हुआ, 1985 में, 1985 में जो है धोलावीरा का खोज हुआ, और इसकी खोज किसने की थी, R.R. बिष्ट ने। ठीक है। इसकी भी खोज जो है
आविष्ट ने की है, ये कहाँ पे मिला है? गुजरात के कच्छ के रण में, है ना। रन ऑफ जो है कच्छ जो गुजरात में है, वहां पे जो है ये जो है लोकेटेड है। क्लियर। यहां से क्या खास मिला है? जल निकासी प्रबंधन, है ना, मतलब ड्रेनेज मैनेजमेंट का जो है साक्ष्य कहाँ पे मिला है? धोलावीरा से। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। उसके अलावा जो है जल कुंड भी मिला है, वाटर पूल भी मिला है, कहाँ पे? जो है धोलावीरा से। तो ये जो है इसका एविडेंस प्राप्त हुआ है किसका? ड्रेनेज मैनेजमेंट का और वाटर पूल का। तो ये जो है इंपॉर्टेंट साइट्स थे जिसकी खोज किसने की, कब हुआ, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमने जिक्र कर दिया, और क्या वहाँ पे क्या फैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पे मिला है, किस चीज का एविडेंस मिला, उन सारी चीजों को जो है हमने जो है आपको बता दिया है। क्लियर। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे आपका लड़ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं की फीचर पे, कि जो है इसकी प्रमुख जो है विशेषताएं क्या थी, क्या विशेषताएं थी जिसके कारण जो है इसे एक उन्नत सभ्यता माना जाता है, और जो है विश्व के इतिहास में जो है इसका नाम दर्ज है। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? तो अर्बन प्लानिंग, पहला अगर देखें हम लोग तो अर्बन प्लानिंग मतलब जो है नगर नियोजन। नगर नियोजन इसका जो है उन्नत अवस्था का था, और जो है इसके कारण जो है इस पूरे के पूरे जो है सभ्यता को जो है उन्नत माना जाता था। अब नगर नियोजन में क्या खास था? ग्रिड सिस्टम, है ना। ग्रिड सिस्टम देखें तो स्पेशली क्या थी? जो सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। क्लियर। दूसरा जो है ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का उपयोग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, कि लगभग पक्की ईंटों का ही प्रयोग जो है किया गया था। नालियां भी जो थी वो भूमिगत जो है जल निकास प्रणाली थी, मतलब अगर ड्रेनेज देखें सिस्टम, तो अंडरग्राउंड जो है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे जो है आपको मिलता है। मतलब आज के डेट में जैसे हम लोग अंडरग्राउंड जो है ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, उस तरीके का जो है उस समय ड्रेनेज सिस्टम का जो है विकास किया गया था, ठीक है। और जो है ब्रिक्स एक तरह से क्या था? तो जो है पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया जाता था। दूसरा देखें तो इसका जो है प्रमुख जो है विशेषताएं, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं जो है इसका दूसरा क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखें तो कृषि, एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर में जो है जो मेजर क्रॉप्स थे, और मेजर क्रॉप्स में क्या था? गेहूं, जौ, कपास। कपास के बारे में बोला जाता कि विश्व की पहली सभ्यता थी जिसने जो है कपास उगाई थी। मतलब इसको माना जाता है कि विश्व का जो है पहला सभ्यता थी जहां पे कपास का जो है उत्पादन किया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो है हल और बैल का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता था। तो मतलब अगर अर्थव्यवस्था देखें तो एग्रीकल्चर जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे किया जाता था। दूसरे नंबर पर देखें तो व्यापार, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर देखें तो व्यापार भी था। व्यापार में जो है आंतरिक और बाह्य व्यापार, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल व्यापार जो है इसकी उन्नत अवस्था में थी, ठीक है। उसके अलावा जो है देखें तो मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। मुद्राओं का उपयोग का भी जो है साक्ष्य मिलता है कि मुद्राओं का भी जो है उपयोग किया जाता होगा, है ना। बहुत सारे जो है मुहर वगैरह भी जो मिले हैं, है ना। चूंकि अभी पढ़ा नहीं जा सका है उसको, तो बहुत ज़्यादा जो है अभी हमको जानकारी उससे प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन जो है माना जाता है कि जो है ये मुद्रा वगैरह भी चूंकि इतनी बड़ी उन्नत अवस्था थी कि जो है इसमें जो है मुद्रा प्रणाली भी उतने बड़े सभ्यता को चलाने के लिए जो है संचालित किया जाता होगा। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट देखें तो शिल्प, यहाँ का जो शिल्प वगैरह था, है ना, जो क्राफ्ट्स था वो भी बहुत उन्नत अवस्था में था, जैसे कांच के मन के धातु के शिल्प, कुम्हार कला और मूर्ति कला, ठीक है। तो अगर देखें तो मूर्ति कला भी बहुत उन्नत अवस्था में था। कई मूर्तियां हमको मिला है ना। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है। इस तरीके से कई ऐसा जो है अवशेष मिला है जिससे जो है आपको यहाँ का जो है शिल्प अवस्था जो है, जो क्राफ्ट है, वो बहुत ही उन्नत अवस्था में मिलता है।
ठीक है। उसके अलावा जो है पशुपालन भी जो है, यहाँ पर जो है पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है, और कई पशुओं को जो है पालतू बनाने का भी जो है एविडेंस प्राप्त हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, तीसरा जो देखें वो है समाज। तो समाज क्या है? तो समाज जो है माना जाता था कि यहाँ पे जो है वर्ण विभाजन तो नहीं मिलता है, उसका साक्ष्य या एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन वर्ग विभाजन का जो है साक्ष्य जो है यहाँ पे मिलता है ना। तो जो है वर्ग विभाजन क्या है? क्लास बेस्ड सोसाइटी जो है मिलता है। और जैसे स्पेशली देखें तो जो है बोला जाता है कि जो है दो भाग में जो है नगर विभाजित होता था, एक ऊपरी भाग होता था, एक निचले भाग होता था। तो ऊपरी भाग में जो है जो धनवान लोग होते थे, है ना, वो वे लोग रहते थे, और निचले भाग में जो गरीब टाइप के लोग होते थे वे रहते थे। तो एक तरह से वर्ग विभाजन वहां पे देखा गया है। वर्ण विभाजन जैसे जो है वैदिक काल में जो है वर्ण विभाजन का साक्ष्य मिलता है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो है वर्ण विभाजन का साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे वर्ग विभाजन का साक्ष्य मिलता है, जहां पे गरीब और अमीर के रूप में समाज जो है बटा हुआ होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, धर्म देखें तो जो है मुख्य देवता के रूप में जो है पशुपति और जो है मातृ देवी का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। पूजा देखें तो पीपल वृक्ष का, यज्ञ वेदिका, है ना, इन चीजों का जो है पूजा करने का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। और मृतकों के दफनाने की प्रथा भी जो है यहाँ पे जो है मिलता है। कब्र के साथ जो है कुछ सामान रखने का भी प्रथा जो है यहाँ पे मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में बोला जाता है कि जो है दफनाने की प्रथा मिलता है, कहीं कहीं जो है जलाने का भी प्रथा जो है का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो माना जाता है कि दफनाने और कहीं कहीं जलाने का भी जो है प्रथा होगा उस समय। क्लियर। नेक्स्ट में देखें तो राइटिंग सिस्टम जो है, लेखन प्रणाली अगर देखें तो लेखन प्रणाली जो है हमको यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि अभी उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन जो है इसको मिला है। इसका जो है लिपि हमको मिला है, और वो लिपि किस तरह का है? चित्र लिपि है, मतलब चित्र के आकार में जो है वो मिला है। तो चित्र लिपि मिला है, जिसे इस लिपि को इस कारण अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। उसके अलावा कला और संस्कृति देखें इसका, कला और संस्कृति में जो है मूर्तियां देखें हम लोग स्पेशली, तो मूर्तियों में जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में। पशुपति की मुहर पर जो है पशुपति का जो है चित्रात्मक मिला है। कुम्हार कला के रूप में देखें तो चित्रित जो है मिट्टी के बर्तन का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुद्राएं देखें तो पशु चित्रित जो है, जिसमें गाय, हाथी और बाघ, इन सभी का जो है मुद्राएं जो है वो चित्र जो है इसमें मिला है। क्लियर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें तो जल संचयन प्रणाली, मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, लाइक जो है द ग्रेट बाथ, मतलब जो है जो स्नानागार मिला है ना, उसको जो है यहाँ पे यूज किया जाता है कि जो है ये क्या है, साइंस टेक का जो है यहाँ पे प्रयोग आपको मिलता है। उसके अलावा जो है वजन और माप, है ना, जो वजन और माप है ना, जो मानकीकृत है, जो उसका भी जो है यहाँ पे एविडेंस मिला है, जो माना जाता है कि जहाँ लोगों के पास इतना जो है डेवलप हो गया था कि लोग जो है चीज़ों को तोल करके जो है चीज़ों को करते थे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का है, अब इसमें हम लोग देखें तो जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है ना। तो हम लोग चूंकि इसमें कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो है अलग अलग इतिहासकारों के मत को ही हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। तो कुछ इतिहासकार जो है मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नदियों का जो है मार्ग परिवर्तन के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ मानते हैं कि आर्यों के आगमन के बाद जो है आर्यों ने इन सभ्यता का विनाश कर दिया, ठीक है। और कुछ मानते हैं कि जो है आंतरिक कमजोरियों के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ मानते हैं कि भूकंप आने के कारण सभ्यता का पतन हो गया। कुछ मानते हैं कि सूखा, इन क्षेत्रों में सूखा आ गया जिसके कारण जो है सभ्यता का पतन हो गया। जो भी इसका पतन के कारण हो, मेनली जो इतिहासकारों का मत है कि जो है क्लाइमेट चेंज के कारण ही जो है इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। जो भी कारण हो, लेकिन एक उन्नत सभ्यता का जो है पतन जो है हो गया। क्लियर। अब हम लोग देखें तो कुछ
पॉइंट्स हम हाईलाइट किए हैं जो प्रीलिम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, मतलब इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दूसरा, सिंधु सभ्यता में जो है लोह युग से संबंधित नहीं है, मतलब जो है धातु का लगभग सारे धातु का जानकारी इसमें मिलता है, लेकिन लोहे का जो है जानकारी इसमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो लोहे का जो है साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, लोहे का साक्ष्य जो है वैदिक पीरियड में जो है मिलता है, लगभग 1000 BC के आसपास। ठीक है, यह जो है एक तरह से शहरी सभ्यता थी, है ना, अर्बन सिविलाइजेशन था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। कृषि में कपास उगाने का जो है पहला जो एविडेंस मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। तो ये क्वेश्चन कभी यहाँ से भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है विश्व का पहला जो है कपास उगाने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत बड़े मात्रा में इसका एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन कुछ स्थल से जो है टोटदा से जो है घोड़े के अस्थि पंजर जो है मिले हैं, बोन्स मिले हैं, जिसके आधार पर जो है इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि घोड़े का जो है प्रयोग होता होगा, घोड़े से लोग जानकारी मिलता होगा। लेकिन शुरुआत में जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक जो है लोग यही मानते थे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है घोड़े से जो है अनजान थे, घोड़े की जानकारी उनको प्राप्त नहीं थी। ठीक है, धोलावीरा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोलावीरा का नगर जो 3 भागों में विभाजित था, जबकि सभी नगरों में जो है नगरों का विभाजन 2 भाग में था, लेकिन धोलावीरा ही ऐसा था जो 3 भाग में डिवीजन था। तो हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में 3 भागों में विभाजन था। ठीक है, तो धोलावीरा याद रखिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन जो है कर लिया जाता जो थोड़ा सा यूनिक टाइप का हो। ठीक है, महान स्नानागार के बारे में पूछा जाता है ना, ग्रेट जो है स्नानागार, है ना, तो मोहनजोदड़ो में था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तांबा, कांसा, सोना और चांदी जानते थे, लेकिन लोहा नहीं जानते थे। मतलब द इंडस वैली पीपल्स वेर फैमिलियर विथ क्या था, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर बट नॉट आयरन। ठीक है, मुख्य व्यापारिक साझेदार जो कौन था, मेसोपोटामिया था। ठीक है, मुख्य जो है व्यापारिक साझेदार कौन था, मेसोपोटामिया। क्लियर। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जोहार।